एक लड़की जिससे दुनिया ने सब कुछ छीन लिया, माँ, घर, बाजू और वापसी का रास्ता भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया तबाही का मैदान बन चुकी है। हर तरफ राख, गर्मी और बर्बादी। इंसान कबीलों में बट गए हैं और जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। लेकिन इस बर्बाद दुनिया में एक जगह अभी भी जिंदा है, द ग्रीन प्लेस ऑफ मेनी मदर्स। हरा भरा पानी, फलों से भरा और वहाँ रहने वाली औरतों की एक छोटी सी बस्ती जो इस बर्बाद दुनिया से छुपी हुई है। इसी जगह पर दो बच्चे फलों के दरमियान खेलने में मशगूल हैं। एक है फ्यूरियोसा और दूसरी वैल्किरी। तभी कुछ मोटरसाइकिल्स दूर से आती दिखती हैं, रूबेलीज। ये लोग खाना ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ और मिल गया, एक छुपी हुई जन्नत। फ्यूरियोसा समझ जाती है कि खतरे की बात है। वो उनकी मोटरसाइकिल्स को तबाह करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है और वो इसे ले जाते हैं। कैंप में पहुंचते हैं तो सामने आता है डिमेंटस, एक आदमी जिसके सर पर एक बड़ा सा दायरा है, आंखों में पागलपन है और हाथ में ताकत। वो बाइकर होर्ड का सरदार है, हजारों साल की बर्बादी में से निकला हुआ एक जालिम। फ्यूरियोसा की माँ मैरी जबासा बेटी को छोड़ने वाली नहीं। वो अकेली बगैर किसी की मदद के होर्ड के कैंप तक पहुँच जाती है। रात का अंधेरा, खामोशी और एक माँ की मोहब्बत। वो फ्यूरियोसा को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन डिमेंटस को खबर हो जाती है। वो उन्हें पकड़ लेता है। फ्यूरियोसा को भागने का मौका देने के लिए मैरी पीछे रुक जाती है। वो फ्यूरियोसा के हाथ में एक चीज रखती है, एक बीज, आड़ू का बीज। यही तुम्हारा घर है, यही याद रखना। लेकिन फ्यूरियोसा नहीं जाती। वो माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। और फिर डिमेंटस कुछ ऐसा करता है जो फ्यूरियोसा की पूरी जिंदगी बदल देता है। वो मैरी को सजा देता है, सबके सामने, सलीब पर। फ्यूरियोसा आंखों से देखती रहती है, चीखती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। डिमेंटस के दिल में भी एक दर्द है। उसने भी अपना घर, अपना खानदान खोया था। शायद इसीलिए वो फ्यूरियोसा को मारने के बजाय अपनी बेटी बनाना चाहता है। लेकिन फ्यूरियोसा ने एक फैसला कर लिया था। वो अपने बाएं बाजू पर एक नक्शा गोदती है, सितारों का, घर वापस जाने का रास्ता। ये टैटू सिर्फ नक्शा नहीं था, ये उम्मीद थी। वक्त गुजरता जाता है। डिमेंटस की होड़ एक और जगह का रुख करती है, द सिटाडेल। यहाँ का हाकिम है इमोर्टन, जो एक बूढ़ा लेकिन खतरनाक इंसान। इसके पास ताज़ा पानी है, खाना है और हवा में परवान चढ़ने वाली एक ताकतवर फौज, वॉर बॉयज। डिमेंटस हमला करता है, लेकिन वॉर बॉयज उन्हें रोक देते हैं, तो डिमेंटस चाल चलता है। वो ट्रोजन हॉर्स की तरह गैस टाउन, एक ऑयल रिफाइनरी पर कब्जा कर लेता है। जो को जरूरत है तेल की, डिमेंटस को जरूरत है खाने पानी की। सुलह होती है और इस डील में फ्यूरियोसा भी शामिल है, जो उसे अपनी कैद में ले लेता है, अपनी बीवियों के वॉल्ट में बंद कर देता है। ये वॉल्ट एक कैद खाना था, लेकिन औरतों के लिए। जो का बेटा रिक्टस, एक जंगली और खतरनाक इंसान, फ्यूरियोसा पर नजर रखता है। एक रात वो वॉल्ट तोड़ता है। वो फ्यूरियोसा को ले जाना चाहता है, लेकिन फ्यूरियोसा ने पहले से सोचा हुआ था। उसने अपने बालों से एक विग बनाया हुआ था। रिक्टस ने सिर्फ बालों को पकड़ा और फ्यूरियोसा छूट गई, रात के अंधेरों में गायब हो गई। अब शुरुआत होती है फ्यूरियोसा के एक नए मंसूबे की। वो खुद को डिस्गाइज करती है, एक गूंगे वॉर बॉय की तरह। बाल काट लिए, चेहरा छुपा लिया और एक एक कदम वो जो की फौज में ऊपर उठती चली जाती है। साल लगे, एक दिहाई से ज्यादा, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये लड़का असलियत में कौन है। फिर आता है वो दिन जब वार रिग बनाना शुरू होता है, एक भारी भरकम टैंकर, हथियारों से भरा, वेस्टलैंड में सामान ले जाने के लिए, और इसका ड्राइवर है प्रेटोरियन जैक। फ्यूरियोसा ने मंसूबा बनाया, इस रिग पर छुपकर घर वापस पहुंचना। वो छुप जाती है, रिग चल पड़ती है। तभी अचानक हवा से हमला होता है। दी ऑक्टोबॉस, डिमेंटस का पुराना साथी, वो अब बगावत कर चुका था। इसके मॉडिफायर्स ने रिग का पूरा क्रू मार दिया। फ्यूरियोसा की छुपी हुई मोटरसाइकिल तबाह हो जाती है। सिर्फ फ्यूरियोसा और जैक बच्चे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन दोनों जिंदा रहना चाहते हैं। वो मिलकर लड़ते हैं और ऑक्टोबॉस का खात्मा होता है। जब खतरा दूर होता है, फ्यूरियोसा रिग चुराने की कोशिश करती है। जैक ने पकड़ लिया, लेकिन जैक ने एक बात महसूस की, उसमें जो असलियत में एक लड़की है, कुछ तो है, एक लड़ने की रूह, एक जिंदा रहने की ख्वाहिश। जैक ने डील दी, मेरी नई क्रू बनाने में मदद करो, मैं तुम्हें घर जाना सिखाऊंगा। फ्यूरियोसा ने हाँ कह दी। साल गुजरे, फ्यूरियोसा जैक की सेकंड इन कमांड बनी, फिर प्रेटोरियन। दोनों के दरमियान एक रिश्ता बना, इत्मीनान का, भरोसे का, शायद कुछ और भी। लेकिन वेस्टलैंड में सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। जो ने डिमेंटस के खिलाफ हमले का फैसला
फैसला किया। गैस टाउन बर्बाद हो रहा था डिमेंटस की गलत इंतजामी से। जो ने फ्यूरियोसा और जैक को एक मुहिम दी, बुलेट फार्म से हथियार लाओ। वो चल पड़े, लेकिन डिमेंटस ने पहले ही बुलेट फार्म पर कब्जा कर लिया था। और जब फ्यूरियोसा और जैक वहां पहुंचे, घात, गोली, धमाका और भागम भाग। फ्यूरियोसा का बायां बाजू जख्मी हो जाता है। वो भाग निकलते हैं, लेकिन डिमेंटस उन्हें रुकने नहीं देता, पीछा करता है। और फिर वो करता है जो फ्यूरियोसा की जिंदगी का सबसे दर्दनाक लहजा बन जाता है। जैक को पकड़ लेता है और उसे जिंदा घसीटते हुए मौत देता है। फ्यूरियोसा चलाती है दिल से। एक बार फिर वो किसी अजीज को खोती है, लेकिन वो भी जंजीर में बंधी है। वो क्या करती है? वो अपना जख्मी बाजू खुद काट देती है। जंजीर से आजाद हो जाती है। बाजू के साथ इसका टैटू भी चला गया। घर वापस जाने का नक्शा, अब वो रास्ता भी खो गया। दूर से एक आदमी देख रहा था, खामोशी से। फ्यूरियोसा आखिर सिटाडेल तक पहुंच जाती है, जख्मी, थकी, टूटी। वहाँ जो का खास साथी द पीपल ईटर इससे मिलता है। साथ में वो एक मंसूबा बनाते हैं। डिमेंटस को लगता था कि वो जाल बिछाएगा, लेकिन असलियत में जाल तो डिमेंटस के लिए बिछाया गया था। सिटाडेल के वॉर बॉयज ने होड को कुचल दिया। फ्यूरियोसा ने बॉल काट लिए पूरी तरह। एक नया बाजू बनाया, लोहे का, मसनूई। वो अब वही नहीं रही जो कभी थी, न अंदर से न बाहर से। लेकिन डिमेंटस अभी भी जिंदा था, भाग रहा था। और फ्यूरियोसा ने पीछा किया। सहरा में रात को एक लंबे ताकुब के बाद फ्यूरियोसा ने उसे पकड़ लिया। माँ की तरफ से हिसाब लेने का वक्त आ गया था। उसने डिमेंटस को सिटाडेल में कैद कर लिया और फिर कुछ ऐसा किया जो सिर्फ फ्यूरियोसा कर सकती थी। उसने वो आड़ू का बीज जो माँ ने दिया था जमीन में लगा दिया और डिमेंटस का जिंदा जिस्म इसी मिट्टी में धंसा दिया, खाद की तरह। एक दरख्त आगा, आड़ू का दरख्त, जो ने फ्यूरियोसा को इम्परेटर का दर्जा दिया। एक नई वार रिग दी। वो वॉल्ट में गई, वहीं जहाँ कभी वो खुद कैद थी। जो की 5 बीवियां वहाँ थीं। फ्यूरियोसा ने उन्हें आड़ू दिखाया, इसी दरख्त का। एक जिंदा याद, एक हरी उम्मीद। और अगली सुबह सामान की तरसील से पहले वो 5 बीवियां फ्यूरियोसा की रिग में छुप गईं। कुछ नए की शुरुआत हो रही थी। ये थी फ्यूरियोसा की कहानी। एक लड़की जो दुनिया की सबसे जालिम जगह में भी टूटी नहीं, जिसने बाजू खोया, रास्ता खोया, माँ खोई, लेकिन अपनी रूह नहीं खोई। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं अगली कौन सी मूवी का स्क्रिप्ट सुनना चाहते हैं। और ये भी लिखें कि फ्यूरियोसा ने असल में बदला लिया या सिर्फ दर्द को जमीन में दफन किया।